जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू सोशियोपीडिया, योर ओन सोशियोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो गाइज, हम लोग बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी के फुल कोर्स के बारे में एंड वी हैव स्टार्टेड विद अवर यूनिट 1 वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। इसके जो है हम लोग अलग अलग पार्ट्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ प्रिटी स्मॉल टॉपिक एंड अ टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग ज़्यादा एम्फोसिस नहीं करते हैं, बट अगर आप पिछले ईयर्स के पेपर देखोगे सोशियोलॉजी के तो उसमें आपको हर बार 10 मार्क्स के ऊपर जो है ये क्वेश्चन लाइक अल्टरनेटिवली देखने को मिल ही जाता है। दैट इज कि सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस या कॉमन सेंसिकल नॉलेज जो है इसके ऊपर इनके बीच में क्या रिलेशन है, डाइकॉटमस रिलेशन है या अगेन री इन्फोर्सिंग रिलेशन है, क्या चीज़ है। तो ये बेसिक एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है एंड वी आर गोइंग टू कवर इट इन दिस टॉपिक, दिस वीडियो। एंड इसको जो है मैं ट्राई करूंगा कि अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करें हम लोग, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बोथ दी पर्सपेक्टिव्स एंड अगेन गिव यू सम फूड फॉर थॉट फॉर योर फॉर योर आंसर्स ऑल्सो। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। दिस इज द टॉपिक सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंसिकल नॉलेज। एज यू नो, हम लोगों ने अपना यूनिट 1 स्टार्ट कर रखा है, तो यूनिट 1 में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप, जिसे हम एक इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी भी बोल देते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ द स्प्रेड एंड द इनिशियल फाउंडिंग फादर्स, इनके व्यू पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे। टुडे वी आर गोइंग टू कवर सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस या कॉमन सेंसिकल नॉलेज, एंड देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ बिगर टॉपिक दैट इज स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, कि भाई सोशियोलॉजी पढ़ेगा क्या, क्या उसका जो है स्कोप है एंड उसका कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं हम लोग बाकी सोशल साइंसेस के साथ। सो दिस आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट सेशन, बट ये छोटा सेशन है, दिस इज वी आर गोइंग टू कवर राइट नाउ। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। अगेन स्टार्ट करने से पहले गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था आंसर राइटिंग कोर्स के बारे में, सो दिस हैज नाउ गॉन लाइव इन द एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, और जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली लिख के एक पीडीएफ फाइल में, लाइक एक पीडीएफ फाइल बना के उसका जो है वहाँ पे उनको अपलोड कर सकते हैं। सो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड ऑलरेडी, आप जाके इस कोर्स को देख सकते हैं गाइस। चलिए, now let us talk about the main aspect, that is sociology and common sense. So guys, इसको हम लोग को इस तरह से समझने की कोशिश करनी कि भाई जब sociology came into the forefront in the 17th and 18th century, जब sociology के बारे में बात करने लगे हम लोग, लाइक अगस्ट कॉम्प ने, सेंट साइमन ने बात करनी स्टार्ट करी। सो अगेन देयर वर क्रिटिक्स हु इवेंचुअली केम आउट एंड हु ट्राइड टू से दैट, और हु ट्राइड टू लाइक जज ऑफ सोशियोलॉजी एज नथिंग बट कॉमन सेंसिकल नॉलेज, बिकॉज कहीं ना कहीं जो ये नया डिसिप्लिन था वो क्या बात कर रहा था, ये डिसिप्लिन जो है वो बात कर रहा था सोशल वर्ल्ड के बारे में, सामाजिक जो भी हमारा संसार है उसके बारे में बात कर रहा था। सोशियोलॉजी या सोशल वर्ल्ड के रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहा था। अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप, इस तरह के इंस्टीट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहा था। सो विच अगेन बाय द क्रिटिक्स वर दे वर वेरी स्केप्टिकल कि भाई अगेन लव हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंसिकल नॉलेज, बिकॉज कॉमन सेंस में देखेंगे अगर आम इंसान भी वही बात करता है, आम इंसान भी जो है वो फैमिली में रहता है तो फैमिली का एक जो है जजमेंट बनाने की कोशिश करता है। सिमिलरली जो है वो जब और सोशल रिलेशंस में जाता है या कंपेनियनशिप्स में जाता है तो उन सब का जो है एक सेंस बनाने की कोशिश करता है, और उस सेंस से जो है वो क्या करता है, वो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनाता है अपने समाज के बारे में, एक सोशल ऑर्डर का जो है फील लेता है, एक सोशल ऑर्डर का बेसिकली एक आप कह सकते हो एक व्यू पॉइंट बनाता है। सो यही बोला गया कि भाई ये जो सोशियोलॉजिस्ट जो बन रहे हैं वो सोशियोलॉजिस्ट जो है दे आर वेरी सिमिलर टू व्हाट पीपल व्हाट एन एवरेज इंडिविजुअल डज। एवरेज इंडिविजुअल भी तो कॉमन सेंसिकली अगर हम देखा जाए तो वो भी जो है इस तरह का सेंस बनाने की कोशिश करता है, अपने नॉलेज से सेंस बनाने की कोशिश करता है एंड इवेंचुअली समाज को समझने की कोशिश करता है। सो यहाँ से जो है ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट निकल के आई। हम लोगों ने देखा कि भाई हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंसिकल नॉलेज। नाउ अगेन लेट अस अंडरस्टैंड भाई व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कॉमन सेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज दिस नॉलेज। ठीक है जी। सो व्हेन वी टॉक ऑफ कॉमन सेंस, राइट, सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई कॉमन सेंस होता क्या है। जब हम कॉमन सेंस की बात करते हैं, कॉमन सेंस इज समथिंग विच इज टेकन फॉर ग्रांटेड, विच इज लाइक एक्सेप्टेड नॉर्म, या आप बोल सकते हो एक समाज में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को जो है कहा जाता है कि अच्छा यार ये चीज़ तो जो है ये तो कॉमन है, ये तो एवरीबडी नोज है ना, दिस इज समथिंग विच एवरीबडी नोज, दिस इज समथिंग विच एवरीबडी शुड नो एंड एवरीबडी शुड हैव दिस सिमिलर व्यू अबाउट इट। सो दिस बिकम्स कॉमन सेंसिकल नॉलेज। ठीक है। नाउ इट इज बेसिकली
दिस काइंड ऑफ नॉलेज हाउ इट इवेंचुअली एक्यूमुलेट्स, कैसे जो है ये बनती है. सो इट एक्यूमुलेट्स बेस्ड ऑन लाइक द एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस, द एक्सपीरियंसेस दैट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैव व्हेन ही इज लिविंग इन अ सोशल वर्ल्ड, और बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ बिलीव्स दैट अ पर्सन हैज़ इन अ सोशल वर्ल्ड, या जो है कुछ प्रिजिडाइसेस या कुछ हम लोग प्री कंसेप्शंस बना लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो सारे मिलके जो है क्या बन जाता है, एक नॉलेज बेस बन जाता है जो कि इंडिविजुअल को जो है गाइड करता है जब वो समाज में काम करता है. ठीक है जी. व्हेन अ पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ अ बेस हेल्प्स इंडिविजुअल इन अंडरस्टैंडिंग और इज फाइंडिंग हिज वेज इन दिस सोशल वर्ल्ड. नाउ इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉमन सेंसिकल नॉलेज है कहाँ से निकल के आता है, ये एक्सपीरियंसेस कैसे है. अगेन इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, वो कई बार अपने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करता है कि भाई ठीक है, औरत और मर्द जो अलग अलग दिखते हैं तो इनके बीच में अलग अलग फर्क होगा और इनकी अलग अलग क्षमताएं होंगी, है ना. तो इस तरह के पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर बेस्ड ऑन लाइक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बेस्ड होते हैं या मोरलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बेस्ड होते हैं. जैसे कि समाज जो है कुछ मोरल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ प्रिंसिपल सेट करता है जो कि एक इंडिविजुअल जो समाज में रह रहा है वो बेसिकली इन मोरल्स को एक्सेप्ट करता है. ठीक है जी. व्हेन दिस इंडिविजुअल एक्सेप्ट दीज मोरल्स, अगेन ही हैज अ पर्सपेक्टिव of looking at the social world through these morals, and this eventually brings his common sense, or this eventually helps in building his common sense. ठीक है जी. फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको लाइक कॉमन कल्चर के एग्जाम्पल्स लेके चलूँ तो लाइक फॉर इंस्टेंस वाई women are considered as that they must rear their children. ठीक है जी. So like it looks very common to us, है ना. It looks very common to us that औरत जो है उसका काम है बच्चे संभालना या बच्चों को रियर करना. सिमिलरली आप इसके लिए बायोलॉजिकल, अगर हम इफ यू आस्क योरसेल्व्स कि व्हाई डू वी हैव सच काइंड ऑफ अ थॉट, व्हाई डू हैव सच काइंड ऑफ कॉमन सेंस, देन यू विल ऑलवेज से दैट यू हैव सम काइंड ऑफ अ मोरल एक्सप्लेनेशन टू इट. हम कोई मोरल एक्सप्लेनेशन देंगे कि भाई समाज में तो ऐसा ही होता है, या आप जो है कोई बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे कि भाई चलो विमेन जो है वो बर्थ देती है एंड इस करके जो है चाइल्ड के साथ ज़्यादा जो है लगाव होता है, अटैचमेंट होता है. तो ऑल दीज थिंग्स वी इवेंचुअली टेल आवरसेल्व्स, और वी whatever perceptions we have, we eventually give explanations for it. ठीक है जी. तो सिमिलरली क्राइम्स हैं, सुसाइड्स हैं, पॉवर्टी है, हम लोग इसके कॉमन सेंसिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो ये तो गरीब है, भीख मांगता है, या ये जो है बेगिंग करता है, तो क्यों करता है. बेसिकली वेगाबॉन्ड है, दारू पीता होगा, या फिर जो है शराब की लत होगी, या फिर ही इज़ नॉट मेहनती नहीं है ना, मतलब मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है. तो हम लोग ये वाले जो है परसेप्शन देते हैं. बट अगेन these kind of perceptions, these common sensical perceptions that we people have, या common sensical knowledge जो एक इंडिविजुअल के अंदर बनता है एक समाज में, वो जो है इट इज़ इनकम्प्लीट. ठीक है जी. इनकम्प्लीट रहता है. ठीक है. और कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे कि मैन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन. ये भी आपको सुनने को मिलेगा, लाइक बहुत सारे ओरिएंटल समाज में बोला भी जाता है ना, मैन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन. सिमिलरली ये भी बोला जाता है कि मैरिड पीपल रिमेन हैप्पियर देन सिंगल पीपल. या इवन इन इंडियन सोसाइटी यू माइट हैव हर्ड this like comment a lot that higher caste people are more talented than lower caste people, right? So all these kind of common sensical notions, common sensical knowledge, ये जो है कैसे निकल के आता है, ये निकल के आता है based on individual experiences, based on the beliefs that an individual have. and ये कहाँ से निकल रहे हैं, मोस्टली इसके जो है biological notions दिए जाते हैं, या moralistic notions या moralistic perspectives दिए जाते हैं guys. So इस तरह से हमारा common sense बनता है. ठीक है. and it is not wrong, try to understand this. Having a common sensical knowledge is not wrong, because an average individual जो है उसको क्या है, अपने समाज में रह के समाज में एक सेंस बनाना है, ताकि वो जो है कुछ प्रिंसिपल्स के तहत उस समाज में जी सके, उस समाज में प्रॉस्पर कर सके. एंड दैट इज वाई कॉमन सेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल, राइट. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस दैट दिस कॉमन सेंस जो है, जैसे हम नेचुरल बोल लेते हैं, अगेन इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट यूनिवर्सल. इट इज़ नॉट यूनिवर्सल एट ऑल. इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रिलेटिव टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी. जिस तरह के समाज में जैसा व्यक्ति रहेगा, उसके कॉमन सेंसिकल परसेप्शन जो है उस तरह से होंगे. कई बार तो ऐसा भी होगा कि भाई एक समाज के व्यक्ति का कॉमन सेंस जो है वो दूसरे समाज के व्यक्ति के कॉमन सेंस, दूसरे समाज के व्यक्ति के हिसाब से वो जो है इट विल बी वेरी अनकॉमन. इट विल नॉट बी मेकिंग एनी सेंस ऑल्सो. ठीक है. फॉर इंस्टेंस हम लोग सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, हॉपी डांस के बारे में पढ़ते हैं. तो हॉपी इज़ अ ट्राइब विच इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल अमेरिकाज. सो गाइज वहाँ पे क्या है, हॉपीज़ बेसिकली जो है, ये हॉपी इंडियंस जो हैं वो क्या करते हैं, वो वर्षा के जो है अपना सीजन से पहले, रेनी सीजन से पहले, दे इवेंचुअली परफॉर्म अ डांस वेयर दे इवेंचुअली टेक वाटर ड्रॉपलेट्स एंड स्प्रिंकल इट इन टू द इन द अर्थ अराउंड. लाइक दे विल
move around in circles and they'll sprinkle the water on the earth, and they feel, इनको लगता है कि भाई द गॉड्स आर गोइंग टू इमिटेट द सेम एंड देन दे आर गोइंग टू स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर लैंड. सो अगेन it may be sensical for the Hopi Indians, but again it is not sensical and not like common in the in other cultures also. ठीक है जी. So ये चीज़ जो है, again you have to understand that common sensical knowledge is, again, it is very relative to a particular society, and moreover like common sensical knowledge is not unreflective. It is unreflective, right? It is status quo in nature. Unreflective होते ही हम लोग कभी अपने से ये नहीं पूछते कि हमारा ये व्यू पॉइंट क्यों बना हुआ है. We never ask these questions कि is our viewpoint wrong, है ना. Most of the times we take it for granted and we try to stick to it and we try to like live by it कि भाई हाँ यही है, ऐसा ही चलता है और यही सही है और इसको जो है चेंज नहीं होना है. ठीक है जी. जैसे मैंने आपको औरत और मर्द का फ़र्क के बारे में बताया, तो इवन अब 21st सेंचुरी में आ गए, वी स्टिल आर सीइंग दैट men and women, most of the men, they still feel that women are different and women जो है they have different roles vis-a-vis compared to men, right? Then CS की जैसे मैंने आपको बताया, कॉमन सेंसिकल नॉलेज कैन ऑल्सो बी लाइक, इट कैन बी कॉन्ट्रडिक्टरी एंड इट कैन बी इनकन्सिस्टेंट ऑल्सो. कॉन्ट्रडिक्टरी भी हो सकता है, लाइक हम लोग बड़ा एक फेमस एग्जाम्पल यूज़ करते हैं सोशियोलॉजी में, दैट बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर एंड अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर. अब दोनों में देखो क्या है कि चिड़िया एक तरह के लाइक पंख वाली चिड़िया जो है साथ में रहते हैं और अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. दिस इज अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी भी है, इनकन्सिस्टेंट भी है. ऑल ऑफ दिस इज अगेन कॉमन सेंसिकल नॉलेज आती है. सो अगेन you have to understand this, that common sensical knowledge जो है वो क्या होती है, contextual होती है. अगेन वो किसी context में आपको देखने को मिलती है एंड किसी सोसाइटी के जो है नेचर में, किसी सोसाइटी के जो है रिलेटिव आपको देखने को मिलती है, राइट. नाउ अगेन the most important aspect of common sensical knowledge is that because of common sense what happens, it sometimes leads to ignorance, like क्योंकि व्यक्ति जो है वो उसे मतलब एज एंड वेन फॉर ग्रांटेड लेगा या उसको जो है कभी क्वेश्चन नहीं करेगा, तो व्हाट विल हैपन, इट लीड टू इग्नोरेंस बिकॉज न्यू थिंग्स विल नॉट, और एनीथिंग विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू दैट कॉमन सेंसिकल नॉलेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ठीक है जी. सिमिलरली यहाँ पे एक क्रिटिकल जो पर्सपेक्टिव होता है, लाइक किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ को क्रिटिकली देख पाना, ये जो है इसको रिजेक्ट करता है. कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन जो है इसको रिजेक्ट कर देता है, एंड अगेन इट इवेंचुअली मेक्स एन इंडिविजुअल अनरिफ्लेक्टिव ऑफ हिमसेल्फ एंड अनरिफ्लेक्टिव ऑफ हिज नोशंस अबाउट the society, right? So this is basically common sense for us. Now how it is different from sociology, how sociology is different from common sensical knowledge, प्रिसाइसली बिकॉज जो सोशोलॉजी है वो क्या करती है, वो जो भी नोशंस हैं, जो भी हम लोग एस्पेक्ट्स लेके चलते हैं, जो भी धारणाएं हम लोग बनाते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हम लोग बनाते हैं, जो भी वैल्यूज एंड नॉर्म्स हम लोग बनाते हैं, उसको क्वेश्चन करती है. ठीक है जी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट सोशोलॉजी इज बेसिकली अ साइंटिफिक, इज बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, इट इज बेस्ड ऑन evidences, it is based on systematic proof, it's based on systematic body of proof, जिससे कारण जो है हम लोग जो भी चीज़ बोलते हैं उसको हम लोग आइदर किसी प्रूफ के साथ या किसी ऑब्जर्वेशन के साथ जो है बैक करने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, वी जो सोशोलॉजी है, इट इज़ मोर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन रेदर देन कल्चर, रेदर देन रिलीजियस एक्सप्लेनेशन. वी सोशोलॉजिस्ट इज मोर focused on logic and reason, and it many a times it questions its own notions and its own approaches. ठीक है जी. आप सोशोलॉजी में देखोगे बहुत सारी अप्रोचेज आपको देखने में मिलती है. फॉर इंस्टेंस यू फाइंड कन्फ्लिक्ट अप्रोच आपको देखने में मिलती है, यू फाइंड कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, देन यू फाइंड फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, देन देयर आर लाइक एंटी पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव्स हैं. ठीक है जी. सो दीज पर्सपेक्टिव्स लुक एट ट्रुथ और लुक एट रियलिटी इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, एंड अगेन दे कॉन्ट्रडिक्ट फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो, है ना. सो दिस इज व्हाट हैपन्स, लाइक दे आर willing, sociologists are willing to question these notions, willing to question their approaches, and they tend to explain the basic social reality based on the critical perspective that they can bring in the sociology. For instance, अगर मैं डखाइम की बात करूँ, so डखाइम और दुखीम की बात करें, सो दुर्खीम बेसिकली जो है क्या बात करते हैं, ही टॉक्स ऑफ, फॉर इंस्टेंस ही टुक रिलीजन एंड ही टुक द स्टडी ऑफ सुसाइड, एंड हेयर ही ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्रिटिकली अंडरस्टैंड
how suicide are seen, or how suicide are witnessed throughout the Europe, and he could bring out the broad conclusions out of it also. Similarly, he was able to understand religion from a very you can say secular perspective, and he was able to bring out the essence of religion. ठीक है जी. कॉमन सेंसिकल नॉलेज क्या बोलेगा कि गॉड मेड मैन, है ना. एंड डखाइम थ्रू हिज sociological explanation, he says that man made God, है ना. So this is basically the difference between sociology and commonsensical knowledge. Sociology is basically change oriented. You will find a lot of emphasis towards change. We as a sociologist, they try to understand change, they try to accommodate the change, and he tries to see the underlying notions ki how change and why change is coming. ठीक है जी. They are more theoretically oriented, so whatever they try to understand the social phenomena, and then they try to generalize it, and they try to put it into a theoretical perspective. This is also part of sociology. Like so basically what I want to say is that sociological or sociology, when we talk of sociology has a more you can say systematized or a systematic way to understand social reality, where the main intent is to find the underlying causes of social reality, what are the underlying causes, and then to again like generalize it and try to have a theoretical aspect around it. So basically we try to find facts and we try to understand the social reality. ठीक है जी. Commonsensical knowledge, like again a very important, very like famous quote, like commonsensical knowledge tries to understand society as it's out to be. ठीक है जी. Commonsensical knowledge is generally always talking about what out to be. ठीक है जी. And sociology basically tries to understand what is, कि कैसे जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, and they try to have that critical analysis towards it, right? While commonsensical जो notion होंगे, they are taken for granted and they're generally what out to be in society. Right. So to conclude this in a very in the words of Peter Berger, so he says that the fascination of sociology lies in the fact that its perspective makes us see in new light the very world which we have lived our lives. That means कि एक नया perspective, एक नया vision हम लोगों को देखने को मिलता है of the same thing that we have been living in or in the society. ठीक है जी. So this is how commonsensical knowledge and sociology is different. Now they are also related also. ठीक है जी. So again this is nothing like कि commonsensical knowledge जो है वो sociology से बिल्कुल ही different है. You will find sociological जो भी हम लोग social concepts use करते हैं, like concepts of family, kinship, city, neighborhood, all those concepts that we use, the meanings of these concepts are somewhere influenced by commonsensical knowledge, and they you will say like these concepts somewhere have been derived from common sense only. ठीक है जी. Then another thought is that commonsensical knowledge also helps in प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल फॉर सोशोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. जो कॉमन सेंस में जो भी बातें बोली जाती हैं सोशोलॉजिकली, इफ वी हैव टू सी इट सोशोलॉजिकली, सो व्हाट हैपेंस इज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉमन सेंस परसिस्ट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, एंड इज इट राइट और इज इट रॉन्ग. ठीक है जी. सो इट बेसिकली सोशोलॉजी विल बी इनकम्प्लीट इफ इट डज नॉट आंसर्स, if it does not questions, and if it does not find the underlying notions with respect to commonsensical knowledge also. ठीक है जी. And obviously definitely it provides a food for thought for social investigation. जो भी sociology में investigation किया जाता है वो कहीं ना कहीं if you'll see, कहीं ना कहीं you'll try to understand that they are coming from the commonsensical knowledge. For instance अगर मैं बात करूँ, most of जो हमने feminist work देखा है, feminist theories देखी हैं, या feminist जो है sociological investigation देखे, they are always, or they most of them they are coming from the commonsensical notions, right? जैसे कि भाई women जो है they are inferior to man, or women जो है they cannot do hard labor, or women are less intelligent than man. So all these things have been thoroughly investigated by feminists, and then eventually they have come out with the explanations, come out with the contradictions which have been there in the commonsensical knowledge. So I hope you people are getting my point, right? But again,
रिलेट करता है एंड री इन्फोर्स भी करता है कई बारी, जैसे कि समटाइम्स व्हाट हैपन्स लाइक सोशोलॉजिकल नॉलेज कैन ऑल्सो बिकम अ कॉमन सेंसिकल नॉलेज. फॉर इंस्टेंस गिडन्स बात करते हैं दैट समटाइम्स सोशोलॉजिकल नॉलेज बिकम्स कॉमन सेंसिकल नॉलेज. फॉर इंस्टेंस ही सेज दैट बाय अंडरस्टैंडिंग और बाय फाइंडिंग दैट many marriages are like in modern times many marriages are ending up in divorce, it gives a commonsensical notion that marriage is a risky affair, right? So basically marriage is a risky affair. अगर हम इसे इफ़ वी डू नॉट ट्राई टू लाइक क्रिटिकली अंडरस्टैंड इट, इट बिकम्स अ कॉमन सेंसिकल नोशन. मैरिज इज अ रिस्की अफेयर बिकॉज देर आर लॉट ऑफ डिवोर्सेज दैट आर हैपनिंग. सो अगेन lot of divorces that are happening, we understood them through sociological investigation, and then now what has happened is this sociological investigation becomes a commonsensical knowledge. So I hope आपको ये थोड़ा समझ में आएगा. एंथनी गिडन्स का एक फेमस ये जो है वर्क है ऑन कॉमन सेंस, राइट? एनीवेज, तो इसको अगर मैं एक पर्सपेक्टिव में पुट करके देखूँ हाउ सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंसिकल नॉलेज इज रिलेटेड टू ईच अदर, सो आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल डायग्राम फॉर यू पीपल. नाउ व्हाट हैपेंस इज as far as common sense is concerned, common sense provides raw material for sociology, right? जैसे हमने बात करी, it provide the conceptual understanding towards sociology. conceptual या concepts को जो है इनका जो broad framework है वो भी sociology को मिलता है. how sociology helps is sociology जो है इन concepts को और enrich करती है, नए concepts लेके आती है, and then it eventually enriches the common sensical vocabulary, right? So जैसे अभी हमने बात करी marriage becomes a risky affair, so from a sociological understanding it became a commonsensical understanding, right? Similarly, sociology either proves or disapproves a commonsensical knowledge. ठीक है जी, या तो प्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है. फॉर इंस्टेंस हमने बात करी कि भाई मैन इज मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, सो हमने यहाँ पे क्या किया, वी ट्राइज टू डिसअप्रूव इट थ्रू द डेटा, थ्रू द फैक्ट्स दैट वी पीपल कैन गैदर थ्रू सोशोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, एंड इट इवेंचुअली हेल्प्स इन bringing out the new principles, bringing out the new values in the society, which eventually in the later part becomes the commonsensical knowledge. ठीक है, जब हमको पता चलता है कि भाई नहीं, man women is equal and there is no difference, like intellectually there is no difference, so again we disapprove it and then we provide a new common sense to it. ठीक है जी. So again this is what happens, like with the time, many a times like sociology becomes common sensical knowledge, as we have talked about. Marriage is a risky affair. Similarly, common sense can sometimes become a sociological or can become a sociological viewpoint, right? So इस तरह से जो है हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका आप एक मैकेनिज्म देख सकते हैं. So I hope this diagram is going to help you out also, right? Now again यहाँ के बाद भी जो है we have some like aspects to understand, like is there any dichotomy, like हम लोग बात तो कर रहे हैं कि भाई बहुत अलग अलग हैं, कई जगह रिलेटेड हैं, कई जगह अलग अलग हैं, but when we talk of how sociology came into being and sociology became a discipline and how it started distancing itself from the commonsensical knowledge, but हम later stages में देखते हैं कि भाई जब हम will talk about like पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में, पोस्ट मॉडर्निस्ट के बारे में बात करते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के बारे में बात करते हैं, दे अगेन आर मोर इंक्लाइंड विद कॉमन सेंसिकल नॉलेज. दे से दैट सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंसिकल नॉलेज आर नॉट वेरी डिफरेंट, राइट? सो अगेन इस डाइकॉटमी के बारे में, लाइक इज देयर एनी डाइकॉटमी बिटवीन बोथ, अगेन इट इज़ अ क्वेश्चन. ठीक है जी, इट इज़ अ क्वेश्चन, एंड दिस देयर हैज़ बिन अ लाइक, आप कह सकते हो कि दिस रिलेशनशिप हैज़ बिन लाइक सीइंग अप एंड डाउन, एंड समटाइम्स इट इज सिनर्जिस्टिक, समटाइम्स इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी या डाइकॉटमस, राइट? फॉर इंस्टेंस टिल लाइक 17th century वी सॉ, जब जो है इनिशियली philosophy was dominating, like philosophy dominated like part of the sciences. So here we saw that the common sensical knowledge and science were not seen mutually exclusive, अलग अलग नहीं देखे जाते थे. For instance, Moore and Reed, they've talked about कि how common sense and science can together help in understanding the ट्रुथ फॉर अस. ठीक है, सिमिलर हीगल बोलता है, हीगल बोलते हैं कि भी ऑल फिलॉसफी ग्रेजुअली डेवलप्स फ्रॉम ऑर्डनरी डे टू डे कॉन्शियसनेस. सो बेसिकली जो कॉमन सेंस है, इट हेल्प्स इन लाइक ब्रिंगिंग आउट द फिलॉसफी, है ना? लाइक Hegel was a philosopher, so basically he talks about that all philosophy again comes out from this common
ordinary day-to-day consciousness and then eventually from the daily lived experiences. ठीक है, it was in the post enlightenment era जब जो है साइंस नेचुरल साइंसेस को जो है like most of the initial founding fathers sociology के they wanted sociology to be a natural science, so they were refuting all this commonsensical relations which sociology had with कॉमन सेंस. सो इस तरह के रिलेशन को जो है अवॉइड करते हुए लाइक मोस्ट ऑफ जो साइंटिफिक मेथड है इसको जो है इम्पिटस दिया गया. लाइक साइंटिफिक मेथड इट वॉज पुट into the social sciences and even like जो founding fathers जैसे डखाइम बहुत बात करते हैं जी common sensical perceptions are prejudices which can run mar the scientific study of social world. ठीक है जी, common sense perception जो है वो क्या कर सकते हैं, so, जो scientific study है society की उसको ख़राब कर सकते हैं. So these kind of aspects were there when the initial founding fathers tried to establish sociology as a natural science, right? So this time what happened was कि common sensical knowledge से जो है थोड़ा सा distance किया गया. But then coming of postmodern and post-structural sociology, like after 1940s we saw that as anti-positivists हैं and micro-sociologists हैं, they came into forefront like Peter Berger, Thomas Luhmann हैं, Alfred Schutz हैं, like those who were pioneers of ethnomethodology and phenomenology. We'll talk about all these in the next chapter. So they again rejected the scientific method in sociology. They said the sociology जो है उसमें scientific method जो है ये natural sciences की method नहीं लगाया जा सकते because it again is revolving around man, and they people had an understanding that to understand social reality we have to understand how meanings are derived, how an individual makes sense of the social world. So eventually यहाँ पे क्या हुआ कि again वही common sense के साथ जो है दोबारा एक आप कह सकते हो कि एक warm relation जो है वो establish होता दिख रहा है. ठीक है, post modernist like they also claim that sociological knowledge is not superior to common sensical knowledge, both are equal and both are uncertain also, right? Sociological knowledge भी जो है हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग generalization बनाते हैं, but eventually what happens to these generalization, since हम लोग individuals के साथ deal कर रहे हैं, these generalizations in many a times they are not very fruitful. Yeah, they do not give the answers to the question that we people are looking for. ठीक है, so postmodernism ये भी बात करते हैं. Even some ethnomethodologists जो हैं वो ये बोलते हैं कि sociology follows a false path when it tries to ape sciences and it should content itself more with the everyday credentials of common sensical knowledge. That means जो common sensical knowledge, जो everyday common sensical knowledge है उसके साथ जो है they should like contend with it and they should again try to understand it rather than getting dichotomous from it. ठीक है, जैसे even Gramsci जो है बात करते हैं, critical theorist हैं, he says that common sensical knowledge is more so knowledge of masses and theoretical thought is more so the thought of elites, है ना. तो this is how it talks about. Now all this thing basically eventually basically what it says is that sociological perception like with the common sense जो है it has changed over time as the discipline has evolved, है ना. जैसे जैसे discipline evolve हुआ है from its early days then to its maturation and now like as its scope has widened. तो what has happened is जो relationship है it has become very dynamic and many a times it is contradicting with both of them are contradicting with each other and both of them are many times reinforcing each other. ठीक है, जैसे मैं पीछे आपको बात करने के लिए कई बारी क्या है कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज जो है वो एक दूसरे के साथ रीइंफोर्स कर रही है, कई बारी क्या कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ डाइकोटमस हो रहे हैं. ठीक है जी. सो अगेन व्हेन इट वाज क्लोज टू फिलॉसफी वी सॉ दैट कॉमन सेंस वाज कॉम्प्लीमेंट्री. व्हेन इट वाज क्लोज टू पॉजिटिविज्म जो हमने नेचुरल साइंसेस का इन्फ्लुएंस देखा इनिशियल फाउंडिंग फादर्स में, इट वाज अगेन डिस्कार्डेड. देन एंटी पॉजिटिविस्ट अगेन गिव इंपॉर्टेंस टू कॉमन सेंसिकल नॉलेज. सो बेसिकली दिस रिलेशन इज डायनेमिक एंड मेनी टाइम्स इज रीइंफोर्सिंग विद ईच अदर. ठीक है जी. That is what that is I think is the beauty of sociology कि यहाँ पे there is no certain answer to it, है ना. There is no certain answer to any question. There can be many truths because and there can be many ways to seeing the truth also. So again some people will say that common sensical knowledge is very different from sociology. Some will say नहीं, दोनों जो है बहुत reinforcing है एक दूसरे के साथ. Again it depends upon the perspective, it depends upon the context of it. ठीक है जी. But again जिस तरह से हमको क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को उस तरह से मोल्ड करना है. If we say that it is not it is mutually exclusive तो आपको उस तरह से आंसर लिखना है. When it the question is that both borrow from each other then आपको उस तरह से आंसर लिखना है. ठीक है जी. So like these are the questions if I have for you people. Let us practice them. The first question is common sense reinforce
स्टेटस को, बट सोशियोलॉजी इटसेल्फ स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चनिंग। ठीक है जी, एक्सप्लेन। सो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको डायकॉटमी देखने को मिल रहा है, वही आपको एक्सप्लेन करनी है। सोशियोलॉजी टेक्स लिटिल फ्रॉम कॉमन सेंसिकल नॉलेज एंड लॉट्स फ्रॉम साइंस। सो अगेन यहाँ पे भी आपको डायकॉटमी देखने मिल रहा है। कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी डाइवर्जेस इन मेजर एरिया, बट स्टिल बोथ हैव सम मीनिंगफुल कनेक्शन एक्सप्लेन। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन वेयर व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई कॉमन सेंस हैज़ अ लॉट टू ऑफर एज फार एज सोशियोलॉजी इज कंसर्न, and this can enrich both commonsensical knowledge also and the sociology also. So here when I gave you this diagram, I think you will understand it more better. ठीक है जी, कि सोशोलॉजी कैन बिकम कॉमन सेंसिकल नॉलेज, कॉमन सेंस कैन बिकम सोशोलॉजिकल नॉलेज, एंड बोथ जो है दे आर benefiting from each other. So please try to understand, or please try to like have this diagram in your mind whenever you're writing answers on common sensical knowledge. Okay, and this is very very common that you find the questions on common sense. So guys, that was it for this particular session. Thank you very much. I hope you like this particular video. If you do, again पीछे नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझको. If you have some question on common sensical knowledge and sociological knowledge, then also you can comment it down, and again we can like have that questioning. अगर मुझे लगा कि भाई इस क्वेश्चन को आंसर करने की ज़रूरत है, I will definitely answer it in the comments below, or even like before starting the next lecture we can take the that particular question also. So that is it for this particular session. Thank you. Have a nice day and happy learning.